हेलो एवरीवन। तो क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के क्लास 10 में आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले ऑलरेडी आपकी 9 टोटल क्लासेज आ चुकी हैं, जिसमें मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को करा दिया है पूरा। आज हम लोग चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं। इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी करा दिया है। यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट पूरी आ रही होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और देखते हैं। कह रहा है विच पेयर ऑफ द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब हमें चेक करना है कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। मतलब अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ग्राफिकली निकालना है, क्योंकि अभी वही मेथड सीखे हो। टोटल आपके सिलेबस में 3 मेथड है। कौन कौन सा है? ग्राफिकली, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन। ठीक है, ये 3 टोटल मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले था, बता दिया है, तो मैं खाली यही 3 मेथड बताऊंगा आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब कंसिस्टेंट की बात आई तो कंसिस्टेंट की कंडीशन भी पता होनी चाहिए। मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था कि जब जब सोल्यूशन आता है तब तब क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। सोल्यूशन 2 ही केस में आता है। एक क्या हो जाए, जब a1/a2 नॉट इक्वल हो जाए किसके, b1/b2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन जो होती है वो इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट होता है। और क्या आता है, और बताएगा कोई, यूनिक सोल्यूशन आता है। क्या आता है? यूनिक सोल्यूशन, मतलब केवल एक सोल्यूशन आ रहा है ना, तो जब सोल्यूशन आएगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इस कंडीशन में आपका क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कंसिस्टेंट जब सब बराबर हो जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस कंडीशन में लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, है ना। और जब ओवरलैप कर जाएंगी तो क्या होगा, मेनी सोल्यूशन होगा। अगर मेनी सोल्यूशन होगा तब भी ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या हुई, इनकंसिस्टेंट एक ही स्थिति में होगा जब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल आपका आ जाए c1/c2, तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मैं नॉर्मली ऐसे लिख के समझा दे रहा हूँ, उसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने अच्छे से पूरा समझाया। ठीक, तो बस इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं कर रहा हूँ, पहले सबसे पहले चीज़ें आपको क्लियर हैं, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, सब कुछ एकदम क्लियर कर रहा है। थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा बट कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड साफ दिख रहा होगा, मैं काला दिख रहा हूँ, दिखने दो। मैं तो वैसे भी आजकल एकदम पसीने में भी जाऊँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर बताओ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ये पहले आप क्वेश्चन लिख लेना। फिर यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, a1/a2। तो a1/a2 बताओ भाई, a1 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो दिस अपॉन 2 मतलब 1/2। ठीक है, b1/b2 बताओ, b1/b2 1/2, ये भी हो गया 1/2। ये तो बात बराबर हो गई। अगर यहीं होता, मतलब अगर बराबर ना आता तब तो डायरेक्ट लिख देते a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 और यूनिक सोल्यूशन सॉल्व कर देते। बट यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मामला। चलो ठीक है, गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या मतलब, a1/a2 बराबर b1/b2 आ गया। अब मेरी मजबूरी है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, c1/c2। और c1/c2 निकालने के लिए देखो, ये भी RHS में है और ये भी RHS, मतलब कांस्टेंट टर्म दोनों RHS में है। तो c1/c2 कितना आ जाएगा, 5/10, मतलब ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अगर 1/2 आया मतलब आप देख सकते हो अच्छे से कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखो, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 मतलब मेनी सोल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट अगर है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे, हियर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्या लिखोगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर कंसिस्टेंट है तब तो भैया फिर सारा काम करना पड़ेगा। कैसे करोगे, चलो बताओ भाई। सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन लिखो, तो x + y बराबर कितना, 5। ठीक है, अब क्या करोगे, इसकी मदद से आप एक बार x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 - y आ जाएगा। याद आ रहा है, चाहे मैं पहली क्लास याद करो, इसके चैप्टर की पहली क्लास में जब ले रहा था। ठीक है, तो उसमें चाहे x बराबर चाहे y बराबर लिख लेते हैं। तो x बराबर मैंने लिख लिया, एक बॉक्स बना लो, बॉक्स बना लिए। चलो यहाँ से पॉइंट नहीं, यहाँ x लिखो, यहाँ पर y लिखो। ठीक है, y वाले में वैल्यू पुट करो, क्या पुट करें, चलो सबसे पहले 0 रख दो, y 0 तो x कितना, 5 - 0 5। अगर y की जगह मान लो 2 रख दिए, तो x कितना
एक्स 5 माइनस 2 मतलब 3, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अच्छा और निकाल लो अपनी सुविधा के लिए। चलो 3 रख दिए, 3 अगर रख दिए y की जगह तो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, 3 रख दोगे तो 5 माइनस 3 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए आपको 3 पॉइंट मिल चुके हैं। दूसरी वाली भी चलो लगे हाथ निकाल ही लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन अगर ध्यान से देखो तो दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास, दूसरी इक्वेशन है 2x वाली है। ठीक है, तो कहाँ लिखेंगे हूँ, चलो लिख देते हैं यहीं पर। ठीक है, उधर बना देंगे आपका ग्राफ। ठीक, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। एक्चुअल में 2 लेकर कॉमन अगर आप कट कर दो तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, बट मैं सेम आपको मतलब यहाँ पर कट नहीं करूँगा, नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊँगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो मैं यहाँ से x बराबर चाहे y बराबर लिख दूंगा। चलो x बराबर निकाल लो, तो 2x बराबर 10 माइनस 2y, भाई ये इसको इधर भेज दिया, तो x बराबर 10 माइनस 2y अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो 2 लेकर कम कर दो, लेकिन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वही तो सेम इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 3 पॉइंट, यहाँ पर x लिख दो और यहाँ पर y लिख दो। ठीक है, अब ध्यान देना, ऐसा क्या रखा जाए, y की जगह बताओ, अगर मैं 1 रख दूँ, y की जगह पे 1 रखा तो यहाँ पर 2 इंटू 1 हुआ, और 10 माइनस 2 कितना हुआ 8 हुआ, और 8 अपॉन 2 कितना हुआ 8 अपॉन 4 मतलब 4 आ गया। आया कि नहीं आया, पहला पॉइंट। अगर 2 रख दें y की जगह तो 2 दूना 4 हुआ, और 10 में से 4 गया 6 हुआ, और 6/2 कितना 3 हुआ। देखो सेम पॉइंट आने लगा कि नहीं आने लगा। अच्छा, अब क्या रख दें, मान लो 4 रख देते हैं अलग पॉइंट रखने के लिए, y की जगह 4 रख दो, कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम पॉइंट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिप्रेजेंट कर दो खाली। तो 4 दूना 8, और 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा। भाई 4 रखोगे y की जगह तो 4 दूना 8, 10 में से 2 जाएगा, तो सॉरी 4 दूना 8, 10 में से 8 जाएगा आपका 2, और 2/2 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 2, और 2/2 1। ठीक, अब कुछ नहीं करना है भाई, पॉइंट तीनों पता है, उठा के प्लॉट कर देना है। चलो प्लॉट करना मैं आपको सिखाया ही हूँ। ये x हो गया, और ये आपका यहाँ पर y हो गया। ठीक है, विजिबल है चीज़ें या नहीं आपको, हाँ विजिबल है भाई। चलो पहले इस वाली लाइन को प्लॉट करो, तो x कहाँ तक जाना है मैक्सिमम 5, 1 2 3 4 5, चलो 6, 5,0 x पर 5 जाना है, तो 5 चले गए, 1 2 3 4 5, पहला पॉइंट। ठीक है, 3,2 इसको भी बना लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3,2 x पर 3 चले गए, तो ये 3 हो गया। y पर कितना 2 का मतलब ये हो गया, तो यहाँ से आपका ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, तो ये आपका मिल गया भाई। ठीक है, 3,2 2,3 x पर 2 और y पर कितना 3, तो ये आपका यहाँ आ गया। 1 मिनट, x पर 2 और y पर 3, हाँ ठीक तो है। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा। अब इन तीनों को ज्वाइंट करते हुए जो लाइन जा रही है उसको ड्रा कर दो, तो सर ये ऐसे ड्रा हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब भाई थोड़ा सा जब तक हम वो नहीं करेंगे, ग्राफ पे नहीं प्लॉट करेंगे, इधर उधर थोड़ी बहुत लाइन जाएगी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब दूसरी वाली करो, 4,1 4 1 2 3 4 और 1, देखो 4,1 यही मिल गया कि नहीं मिल गया। 4,1 देखो भाई 1 2 3 4, अच्छा नहीं सॉरी ये तो 2 वाला है ना, तो 4,1 यहाँ पे जब आप जाओगे 1 2 3 4 और यहाँ ये, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको इसी लाइन पर मिलेगा। यहाँ पर हल्का सा बेंड हुआ है ना, ये पूरा अच्छे से अगर ड्रॉ करते, ये मैं थोड़ा सा उठा दिया था इसको, देखो ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये लाइन ऐसे ही कुछ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फिर थोड़ा सा उठ गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो 4,1 आपका 1 2 3 4, आप जान रहे हो कि जब कहीं ना कहीं मेनी सोल्यूशन है तो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करना ही है, तो वो मैं जान ही रहा हूँ, तो सेम पॉइंट इसी पर आएगा। ठीक है, 4,1, बाकी जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे एग्जैक्टली आपका उसी पे आएगा। 3,2 तो 1 2 3 और 3,2, तो 1 2 3,2 यहाँ कहीं आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, इसी पर आएगा। ठीक है ना, 3,2 यहाँ आ गया। 1,4 1, यहाँ 1 है, फिर 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1,4 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 3,2 अगर मैं पूछूं तो कहोगे सर 3 और 2, यहाँ पर 3,2 हो गया। 4,1 कहाँ पर आएगा भाई, अच्छा 4,1 ये हो गया, 4,1 ये हो गया। 5,0 ये रहा। ठीक है, 3,2 ऑलरेडी है, 2,3 ये रहा। तो ये आपके सारे पॉइंट प्लॉट हो गए। अब देखो सारे आपकी वैल्यू एकदम सही है, अब ले आके कहीं पर रखो x1 y4,
तो 1 और 4 5 आ गया कि नहीं आ गया। फिर 2,3 ला कर रखो, 2 और 3 3 और 2 5, देखो सब आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे। जब भी आप क्या इस कंडीशन में बनेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समझ जाना ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। उनको और अच्छे से लोगों को समझ में आया होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। नहीं देखे तो पार्ट तो मुझे क्लास तो नहीं याद है, लेकिन प्लेलिस्ट में जाओगे 3.1 जहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा। यहाँ भी कुछ करना नहीं था, जो पहली लाइन थी उसको x बराबर या y बराबर लिख लिए, दूसरी लाइन थी x बराबर y बराबर लिख लिए, और दोनों लाइन को प्लॉट कर दिए, एक दूसरे के ऊपर जाएंगी। क्यों? क्योंकि मिनी सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, तो आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं आपको अब इसका सेकंड पार्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो भाई इधर ही रफ करता हूँ, उसको रहने दो, नहीं तो करना तो पड़ेगा ही, तो कर ही देता हूँ। ठीक, अरे यार चलो अब यहाँ पर बताओ जरा, a1/a2 सेकंड वाले में 1/3, यही तो होगा 1/3, b1/b2 -1/-3, सही है ना, -1/-3, तो -1/-3 मतलब कहीं ना कहीं दोनों बराबर हो गया। C1 दोनों RHS में है तो डायरेक्ट लिख दो, 8/16 में समझाया हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका इनकंसिस्टेंट हुआ। क्यों? क्योंकि देखो जरा यहाँ पर क्या आ क्या रहा है, यहाँ पर तो सर आ रहा है a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2, बट नहीं बराबर है किसके, c1/c2। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये एक ही कंडीशन है इनकंसिस्टेंट की, किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और जब इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल, और जब लाइन पैरेलल तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा, मतलब इसका सोल्यूशन भी नहीं निकालना है। ठीक, क्लियर कर पाए होगे, आई थिंक क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, थर्ड वाला कर लेते हैं भाई। थर्ड वाले में क्या कहा रहा है, ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक, इनकंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन तो आएगा नहीं। ठीक, आई थिंक नोट कर लिए होंगे। चलो भैया अगला बता दो। अगला है आपका थर्ड वाला। थर्ड में क्या कह रहा है बताओ जरा, a1/a2 2 कितना, 2/4, भाई यही तो है 2/4, a1/1/2, b1/1/-2, 1 यही है ना, 1/-2, तो मतलब कितना, -1। अब बताओ क्या c1/c2 निकालोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पर आ गया डायरेक्ट आपका a1/a2 नॉट इक्वल किसके, b1/b2, जब ये आपस में बराबर ही नहीं है, इसका मतलब लाइन जो होंगी इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, और कोई एक सोल्यूशन आएगा, मतलब कुछ लाइन इस हिसाब से बनेगी, कोई एक ही सोल्यूशन आएगा। तो सोल्यूशन निकालने के लिए वही पुराना काम जो करते आए हो, पहले इस इक्वेशन को लिखो, तो 2x + y - 6 बराबर 0। यहाँ से अगर मैं चाहूँ x या y बराबर कोई निकाल लो, तो y बराबर निकालना आसान है, तो मैं y बराबर ही निकालूंगा, बाकी सबको उधर भेज दो। तो -6 उधर जाके +6 और +2x उधर जाके -2x, एक बक्सा बना लो भैया चुपचाप। 3 या 2 जो भी चाहो निकाल लो वैल्यू, कम से कम x की जगह वैल्यू रखो। x की जगह सर 1 रख दीजिए, तो x में रखना, ध्यान दीजिएगा, नीचे नहीं पहले में रखना। x की जगह 1, तो 6, 2 × 1, तो 6 - 2 कितना, 4। x की जगह से 0 रख दो, 0 रख दिए भाई, तो 2 × 0, 0 कितना आ गया भाई, 6 आ गया। x की जगह कितना रख दो, 2 रख दो, मान लो x की जगह 2, तो 2 दूना 4, तो 6 में से 4 जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 2। ठीक, तो ये पहली आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, चलो भैया सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, सेकंड वाली तो सर ये है, तो ये बताओ जरा, 4x - 2y, 4x - 2y -4 को उधर भेज दो +4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आप चाहो तो सॉल्व कर लो, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पूरे में क्या कॉमन है, 2 बचा कितना, 2x - y बराबर 4, 2 से कट कर दो, 2 दूना 4। ठीक है, तो कितना बचा, 2x - y बराबर 2। तो यहाँ से y बराबर अगर मैं निकालूँ तो इस y को इधर भेज दो, बाकी सबको इधर भेज दो, है ना, तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2x, यही तो है 2x, और +2 इधर भेज दो, -2। ठीक है, और इस -y को उधर भेज दो तो +y, बस समझ गए। अब इससे क्या बना लो, एक बॉक्स बना लो। ठीक है, 3 पॉइंट मिनिमम निकाल लो ताकि ग्राफ थोड़ा सा अच्छा बन जाए। अब बताओ जरा, x की जगह क्या रख दें, कुछ भी रख दो। x की जगह मान लो 1 रख दिए, x में रखना है तो x में रखना है, x की जगह कितना, 1, तो 2 × 1
2 और 2 माइनस 2 कितना y 0 आ गया। x की जगह मान लो मैं अब की बार 2 रख दूँ, x की जगह चलो 2 रख दिया तो 2 2 जा 4 और 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रख दें, 3 रख दें मान लो, x की जगह थी 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा y कितना 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट कर लेना है, तो चलो प्लॉट कर दो भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये x और ये y। ठीक है, चीज़ें विजिबल हैं, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ भाई सब कुछ दिख रहा होगा। चलो प्लॉट कर दो, बना लो पहले पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो x 1 है तो y कितना है 4 है, x 1 है तो y कितना है 4 है, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1,4। थोड़ा बहुत इधर उधर बन रहा होगा क्योंकि मैं बगल से एकदम बना रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए। जब x 0 है तो y कितना है 6 है, मतलब x पर कुछ नहीं जाना है, y पर 6 चले जाना है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जब x पर 2 तो y पर भी 2, जब x पर 2 तो y पर भी 2। ठीक है, गड़बड़ ना करिएगा भाई, जब x पर 2 तो y पर भी 2, तो ये आपका हो गया 2,2। अब इनसे क्या करो, टच करती हुई जो लाइन जा रही है उसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब ये ग्राफ पे तो बन नहीं रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, बट चलिए मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले वाला, जब x 1 तो y 0, x पे 1 तो y 0, अगली वाली लाइन का ये, x पर 2 तो y पर भी 2, x पर 2 तो y पर भी 2, देखो सेम मिल ही गया, x पर भी 2 और y पर भी 2, x पर भी 2 y पर, यही कॉमन पॉइंट है, मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ भी आ रहा है ना, x पर 3 y पर 4, x पर 3 और y पर कितना 4, तो ये 3 इधर से 4 इधर से, मतलब 3 इधर 4 यहाँ कहीं वो पॉइंट आ जाएगा। इसको जाती हुई एक लाइन ड्रा कर दो। देखो कुछ कहा था ना, एक पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट करेगी, यहीं पर इंटरसेक्ट कर दी, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही x और y की वैल्यू होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या पॉइंट है 2,2, मतलब x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका सलूशन। अब क्योंकि ये कंसिस्टेंट था तो मैंने कहा था जब जब कंसिस्टेंट होगा तब सलूशन आएगा, और आप देख सकते हो इसका सलूशन आपका सिंपल क्या आ गया 2,2। ठीक है, अब चलो इसका फोर्थ पार्ट मैं करा दे रहा हूँ, आई थिंक समझ गए होगे। कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करना उतने टाइमिंग। अच्छा हाँ, आपको डाउट अगर पूछना रहे ना तो एक काम किया करो, आप समझ लिए, ठीक है, मान लो आपको कहीं पर डाउट आ गया तो आपको सिंपल क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना होगा इसका पूरा। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पर आपको डाउट है वहाँ पर आपको 7 वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, अंडरलाइन करके, फिर मैं आपको वॉइस नोट से आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए 7607674750, और आप इस नंबर पर स्क्रीनशॉट लेके जहाँ पर डाउट हो उस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा, और मैं आपको वॉइस नोट से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर बहरहाल आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपका x की वैल्यू 2 है और y की भी वैल्यू 2 है। अब इसका फोर्थ पार्ट हमें करना है, तो चलो फोर्थ पार्ट भी निपटा देते हैं। फोर्थ पार्ट तो भाई बहुत इजी लग रहा है देखने में, क्योंकि ये हमको लग रहा है इनकंसिस्टेंट ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बहरहाल फोर्थ पार्ट भी निपटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लियोगे। चलो फोर्थ पार्ट क्या है, a1/a2, 2/4, 1/2, -2/-4, -2/-4, 1/2। सही है ना, मतलब यहाँ तक तो मामला सर दोनों सही आ रहा है। अब हो सकता है सर ये वाला बन जाए तब, चलो c1/c2, -2/-5, -2/-5 कितना आ गया 2/5। कंडीशन क्या बनी, b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। यहाँ पर क्या आ गया, a1/a2 बराबर b1/b2, c1/c2 बराबर नहीं। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो समझ गए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जो आपके टोटल
एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, ये 4th था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के आपके चारों पार्ट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो मैं तरीका बताया हूँ उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। 5 और 6 उसी के साथ नहीं, 5, 6, 7 3 क्वेश्चन है। चलिए जितना हो पाएगा करेंगे और फिर एक्सरसाइज को ओवर कर देंगे, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।